बिल्टू 7 समंदर और नदियां पार करके तमाम कष्टों को सहते हुए आखिर में एक अनोखे नगर में पहुंचते हैं। उफ, बहुत प्यास लगी है। चारों तरफ इतना पानी, लेकिन एक बूंद भी पीने लायक नहीं। पानी नमकीन है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं अपना काम पूरा करके तुम्हें फिर से जिंदा करूँगा। इतना कहकर बिल्टू फिर से अपनी बेड़ा लेकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए अचानक वो देखा, वहाँ नदी किनारे एक औरत गोद में बच्चा लेकर फूल तोड़ रही है। मैं उनसे ही पूछता हूँ कि पीने लायक पानी कहाँ मिलेगा। सुनिए, मेरी आवाज सुन पा रही है? बिल्टू की आवाज सुनकर जैसे ही वो औरत पलटती है, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है और उसकी गोद में जो बच्चा है कितनी डरावनी है। चुड़ैल, मुझे देख के डर गया क्या? चले जा यहाँ से, कहती हूँ चले जा, नहीं तो मैं तेरा गर्दन मरोड़ दूंगी। तुम डराओगी और मैं डर जाऊंगा? ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कितने खतरों को पार करके यहाँ तक का सफर तय किया। मुझे डराने के बजाय कहाँ पीने लायक पानी मिलेगा वो बताओ। ये सुनकर वो चुड़ैल हैरान होके रूप बदलकर एक सुंदर लाल परी का रूप धारण करती है। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं। बहुत हुआ, अब बेड़ा से उतरकर तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। इसके बाद बिल्टू नाव से जमीन पर उतरता है। उसके गोद में है माँ का कंकाल। तुम्हारी गोद में ये कौन है? मेरी माँ है और माँ को जिंदा करने के लिए ही तो यहाँ तक आया हूँ। पानी दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद वो लाल परी अपनी जादू से बिल्टू को पानी ला कर देती है। बताओ मुझे, तुम यहाँ तक आए कैसे? रास्ते में बाधाएं नहीं आए? सफर में बहुत बाधाएं आए, मुझे बहुत कष्ट हुए। जब मैंने बेड़ा लेकर नदियों से जाना शुरू किया और कुछ दूर जाते ही फिर बिल्टू यहाँ तक आने की अपने सफर का कहानी लाल परी को सुनाने लगता है। अरे बाप रे, आसमान तो काले बादलों से छा गए हैं। लगता है अभी बारिश और तूफान शुरू होगी, उससे तो माँ भीग जाएगी। नदी किनारे से उस बड़े पत्ते को तोड़ लाता हूँ। तभी बिल्टू उस तरफ अपना बेड़ा ले जाकर कुछ बड़ा सा पत्ता तोड़कर अपनी माँ को ढक देता है। साथ ही साथ बारिश शुरू हो जाता है, बिजली चमकने लगता है, उसके साथ तेज तूफान भी चलने लगा और नदी के तेज लहरों में बहते हुए बिल्टू अपनी माँ को पकड़कर लेटा रहता है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बहादुर बेटा तुम्हारे साथ है। इस बारिश में मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है माँ। नदी के बहाव में बेड़ा आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में बारिश रुक जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है। नदी किनारे उस केले के पेड़ में बहुत केले लगे हैं, मैं कुछ केले तोड़ लाता हूँ। इसके बाद बिल्टू नदी के किनारे अपनी बेड़ा रखकर केला तोड़ने जंगल में जाता है और जब वो केला तोड़ने ही वाला था तभी बिल्टू अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से एक छड़ी उठाकर बेड़ा की तरफ दौड़ने लगा। माँ बचाओ, माँ बचाओ, बाघ मुझे खा जाएगी, माँ बचाओ। बिल्टू डर के मारे बेड़ा में चढ़कर माँ को जकड़ लेता है। मैं बहुत डर गया था माँ, अगर बाघ मुझे खा जाता तो तुम्हारा क्या होता माँ? चाहे मुझे कितनी भी भूख लगे, कितनी भी कष्ट हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद बिल्टू देखता है कि उसके बेड़ा चारों तरफ से मगरमच्छ और जहरीला सांप ने घेर लिया है और वो आगे बढ़ रहा है। हटो यहाँ से, अभी तुम्हें अच्छे से मजा चखाता हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता इस बेड़ पर मेरी माँ लेटी है? ये कहकर बिल्टू ने लाठी उठाई और जोर से पानी पर मारने लगा और उन्हें डराने लगा। तभी मगरमच्छ एक एक करके पानी के नीचे डूबने लगे। बेड़ा फिर से बहने लगा।
तब सूरज सिर के ऊपर था। ओह, कितनी तेज धूप है, सिर फट रहा है। माँ, इस पत्ते के नीचे तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है ना? रुको, मैं अभी सारे पत्ते हटा देता हूँ। माँ के ऊपर से पत्ता हटाते ही वो देखा, माँ, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? माँ, तुम्हारा ये क्या हाल हो गया? बिल्टू की बेड़ा आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे आखिरकार वो लाल परी के पास पहुंच जाता है। अपने सारी घटनाएं सुनाना, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अब वो डरावनी परी की काम खत्म करके मेरी माँ को जिंदा करना पड़ेगा। समझ गई मैं, तुम एक सच्चे और साहसी बालक हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम कभी भी इस नगरी तक नहीं पहुंच पाते। तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद बिल्टू उस परी के साथ आगे बढ़ता है। फिर एक जगह पहुंचकर वो लाल परी जादू करके आश्चर्य नगरी का द्वार खोलता है। फिर वो लाल परी बिल्टू को उसी रास्ते से ले जाकर एक खूबसूरत महल के अंदर पहुंचती है। प्रणाम रानी परी, ये बिल्टू है। और ये लाल परी, मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। आओ बिल्टू, मेरे पास आओ। आप मुझे जानती हो? मेरे बारे में आपको सब पता है? आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं रानी परी हूँ, इसीलिए मुझे सब पता होता है। फिर तो आप उस डरावनी जल परी के बारे में भी जानती होगी और मेरी माँ के बारे में भी। तो मुझे वो डरावनी जल परी के लिए जादुई मोती दे दो, फिर वो मेरी माँ को ठीक कर देगी। चिंता मत करो बिल्टू, हमारी लाल परी ही वो मोती डरावनी जल परी तक ले जाएगी और तुम्हारी माँ को मैं ही फिर से जिंदा कर दूंगी। ये कहते ही रानी परी ने अपने ही हाथ में जोर से एक चुटकी काटी। साथ ही साथ दर्द के मारे उसके आंसू बहने लगे और आंसू के बूंदे लाल परी अपने हाथ में पकड़ लेती है। साथ ही साथ रानी परी का आंसू के बूंदे 2 मोती में बदल गए। रानी परी, अब मैं चलती हूँ। मैं डरावनी जल परी को हमारी नगरी में वापस लाती हूँ। ये कहकर लाल परी वहाँ से अदृश्य हो गए। फिर रानी परी अपनी जादुई छड़ी उस कंकाल पर स्पर्श कराते ही बिल्टू की माँ पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से जीवित हो उठती है। फिर वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? यहाँ मेरे पास। मैं बिल्टू, तुम्हारा बेटा। बिल्टू, मेरे बच्चे, आ बेटा मेरे पास आ। माँ, तुमने मुझे पहचान लिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है माँ? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये हम कहाँ आ गए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे क्या हुआ था वो भी याद नहीं है। जब तक लाल परी उस डरावनी जल परी को वापस नहीं लाती, तुम अपनी माँ के साथ इस आश्चर्य नगरी घूम कर देखो। अब मैं चलती हूँ। ये कह के रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर बिल्टू अपनी माँ का हाथ पकड़कर वो आश्चर्य नगरी घूम कर देखने लगा और बिल्टू अपनी माँ को अब तक की सारी घटनाएं बताने लगा। तभी उनके सामने बगीचे में एक नील परी आकर प्रकट होती है। बिल्टू, यह आश्चर्य नगरी तुम्हें कैसे लग रहा है? कौन हो तुम और कितनी सुंदर हो? मैं ही हूँ उस जंगल की डरावनी जल परी। तुम्हारे लिए ही मैं फिर से अपने असली रूप में यहाँ वापस आ सकी। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बिल्टू। मैं समझ गया, लेकिन तुम उस जंगल में डरावनी जल परी के रूप में क्यों थी? क्या हुआ था तुम्हें? बताऊंगी, सब बताऊंगी। अब चलो, रानी परी तुम्हें बुला रही है। फिर वो एक साथ मिलकर परी महल में पहुँचते हैं। बिल्टू, हम तुम्हारे जैसे ही सच्चे, मेहनती और साहसी लड़के की तलाश में थे। तुमसे मिलकर हम लोग बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए हमारे इस नगरी में रहो और तुम्हारे माँ भी यहाँ रह सकती है। जिसके लिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा, उस डरावनी जल परी की कहानी तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। वो इतना सुंदर होके भी क्यों वो वहाँ डरावनी जल परी के भेष में थी? क्यों वो इस जादुई नगरी में नहीं आ पा रही थी?
अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। धीरे धीरे मरे हुए पति का शरीर गलकर कंकाल बन जाता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन वो नाव में बैठे सुनती है। ये बहुत साल पुरानी बात है। चंपक नगर में रहते थे एक धनी और समृद्ध व्यापारी जिनका नाम था चांद सौदागर। उस नगर के लोग उन्हें चांद बनिक के नाम से ही पहचानते थे। ये चांद बनिक महादेव का एक निष्ठावान भक्त था। जय देवादिदेव महादेव की जय, जय भोले महेश्वर की जय। जय देवादिदेव महादेव की जय, जय भोले महेश्वर की जय। ठीक उसी समय सांप की देवी मनसा और नारद मुनि प्रकट हुए। देवी, यही सही समय है। इस समय चांद बनिक मंदिर के अंदर है। आप जाके उसे अनुरोध कीजिए कि मर्तलोक में आपकी पूजा का प्रचलन करे। सिर्फ अनुरोध नहीं, मुझे चांद बनिक के द्वारा मेरी पूजा करवाना ही पड़ेगा। मैं सांप की देवी मनसा हूँ। इस पृथ्वी लोक में पूजित होने का मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन पिता महादेव के निर्देश, उसका कोई वक्त अगर पहले मेरी पूजा करता है तो मैं पृथ्वी लोक में पूजित हो जाऊंगी। इसीलिए चांद को मेरी पूजा करना ही पड़ेगा। ये बात कहते ही देवी मनसा चांद सौदागर के सामने जाती है और उन्हें पूजा करने का अनुरोध करती है। क्या सांप की देवी मनसा? मैं शिव जी की भक्त हूँ, महादेव का पूजा करता हूँ। मैं कोई पाताल में बसने वाली सांप की देवी की पूजा नहीं करूँगा। चले जाइए, मुझे देर हो रहा है। इसके बाद चांद वहाँ से चले जाते हैं और देवी मनसा बहुत क्रोधित होके कहती है, तुम्हारा इतना बड़ा साहस चांद, तुम मेरी पूजा करने से मना कर रहे हो? तुम्हारा सभी घमंड और अहंकार को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ चांद, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, निर्वंश हो जाओगे तुम। तुम्हें मेरी पूजा करना ही पड़ेगा। इसके बाद चांद सौदागर अपनी सप्तडिंगा लिए व्यापार के उद्देश्य से रवाना होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है। उस तेज बारिश और तूफान के वजह से सारी नाव धन संपत्ति के साथ समुद्र में डूब जाते हैं और इधर चांद बनिक के 6 पुत्र सांप के डसने से एक एक करके मर गए। चांद बनिक किसी तरह से बच के घर लौट आते हैं। इतने दिनों बाद आपको घर का याद आया? देखिए हमारा क्या सर्वनाश हो गया है। हमारे 6 पुत्रों को सांप ने काट लिया है। देवी मनसा मेरे सपने में आके मुझे कहा था कि अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। आप और जिद मत कीजिए, आप मां मनसा की पूजा कीजिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। उस छलनामयी की छल में मैं नहीं आने वाला। मैं शिव जी का भक्त हूँ। मैं उस मनसा की पूजा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। चांद बनिक फिर से अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने व्यापार की वृद्धि करते हैं। इधर चांद बनिक की पत्नी सनका के गोद में उनके बेटे लखिंदर जन्म लेता है। तभी उधर चांद बनिक के दोस्त सोयाबीन के घर में एक बहुत ही प्यारी बेटी बेहुला की जन्म होता है। देखते ही देखते बेहुला और लखिंदर दोनों ही विवाह यज्ञ हो जाते हैं। एक दिन चांद आते हैं और सनका से अपने मित्र की कन्या के साथ लखिंदर के विवाह का प्रस्ताव देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की? जितनी जल्दी हो सके आप उन दोनों का शादी करवा दीजिए। ठीक उसी समय उनके सामने माँ मनसा प्रकट होती है। ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है चांद। तुम्हारे घर में लखिंदर का जन्म लेना, फिर स्वर्ग के नर्तकी उषा का बेहुला के रूप में जन्म लेना, उन दोनों का एक साथ बड़ा होना, इसके बाद उन दोनों का विवाह भी
मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है चांद। अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो कल रात को ही तुम्हारे पुत्र लखिंदर को सांप काट लेगा और उसका मृत्यु निश्चित है। अभी भी समय है चांद, मेरी पूजा करने के लिए राजी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तब बहुत धूमधाम से बेहुला और लखिंदर का विवाह संपन्न होता है। चांद सौदागर अपने पुत्र और पुत्रवधू के सुहाग रात के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए एक बहुत ही मजबूत लोहे से बनी घर का आयोजन करते हैं और घर के अंदर बैठ के आखिरकार हमारे शादी हो ही गया। लेकिन तुमको इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? ऐसे खुशी के समय दुश्चिंता नहीं करते। हमारे साथ देवताओं के आशीर्वाद हैं। न जाने मुझे क्यों घबराहट सी हो रही है। इस अभिशाप की रात जब तक नहीं ढलते आप सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी हमारे लिए ये लोहे का घर बनाया है। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। चलो सो जाते हैं। फिर रात गहरी होते ही इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपने बेटे को बचा नहीं पाओगे चांद। वो छेद जो तुमने उनके सांस लेने के लिए छोड़ा था, तुम वो छेद मेरी आंखों से छुपा ना सके। काल नागिन जाओ, उस छेद से लोहे की कमरे में जाके लखिंदर की शरीर में सारे जहर उगल दो। जो आज्ञा देवी, मैं अभी जाती हूँ। तभी काल नागिनी एक छोटी छिद्र में से उस लोहे का घर में घुस जाती है और लखिंदर जब गहरे नींद में था तब वो उसके पैरों पर काट देती है। जल रहा है, जल रहा है। ये क्या हो गया आपको? कोई है क्या? मेरे पति को सांप ने काट लिया। बचाओ हमें। हे देवादिदेव महादेव, ये आपकी कैसी लीला प्रभु। मेरे सारे कोशिश व्यर्थ हो गया। मेरे प्राण से भी प्रिय पुत्र लखिंदर को मुझे अपने हाथों से इस नदी में बहा देना पड़ेगा। हे प्रभु, ये आपके कैसे लीला है प्रभु, कैसे लीला है प्रभु। पिताजी, इस बांस के नाव में मैं भी जाना चाहती हूँ। नहीं बहुरानी, कभी नहीं। पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप देखना, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। मैं अपने पति को जीवित करके ही लौटूंगी। देवी मनसा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, आज्ञा दीजिए। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद बेहुला अपने मरे हुए पति को लेकर एक नाव में बैठ के नदी में बहने लगी। नदी में बहते समय उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। कभी कड़ी धूप में, कभी तेज तूफान और बारिश में भीगते हुए वो नदी में बहते हुए आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे मरे हुए पति का शरीर गलकर कंकाल बन जाता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन वो नाव में बैठी सुनती है, ये तो भूखे शेर के दहाड़ है। नदी के किनारे उस जंगल से ही ये आवाज आ रहा है। इसके बाद वो देखती है कि एक शेर जंगल से निकलकर धीरे धीरे आगे आ रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेहुला देखती है कि नदी में है एक बड़ा सा मगरमच्छ और बहुत सारे जहरीली सांप जो नदी में तैरते हुए उनके तरफ ही आ रहा था। हे देवी मनसा, ये आपकी कैसी लीला। इस मुसीबत से अब हमें रक्षा कीजिए माँ, आप हमें रक्षा कीजिए। मेरे पति को जीवित करने की उपाय बताओ माँ, हमें स्वर्ग तक ले चलिए माँ। देवी मनसा ने बेहुला की सभी प्रार्थनाएं सुनती है। फिर वो बेहुला की सारे खतरों को दूर करके सही रास्ता दिखाकर
बेहुला को स्वर्ग तक ले जाती है और उसी रास्ते को अनुसरण करते हुए आखिरकार वो स्वर्ग में पहुंच ही जाती है। इसके बाद देवादिदेव महादेव को पूरी घटना खोल के बताती है। मैं तुम्हारे इस कठोर तपस्या और तुम्हारे पति के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं मनसा को आदेश करता हूँ, वो तुम्हारी पति का प्राण लौटा देगी। हे पिता देवादिदेव महादेव, मेरी एक शर्त है। बेहुला को भी वचन देना पड़ेगा कि पृथ्वी लोक में जाते ही चाँद बनिक से मेरी पहली पूजा करवाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ देवी, पृथ्वी लोक लौटते ही मैं अपने ससुर जी से आपकी पूजा जरूर करवाऊंगी और मेरे ससुर जी के हाथ से ही आपकी पूजा का प्रचलन शुरू होगी। तब माँ मनसा लखिंदर की जीवन लौटा देती है। इसके बाद बेहुला और लखिंदर पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। पिताजी, आप और माना मत कीजिए। मैं देवी मनसा से वादा की हूँ कि आप उसकी पूजा जरूर करेंगे। आप और जिद मत कीजिए। ठीक है, लेकिन जिस हाथ से मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, उसी हाथ से मैं किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करूँगा। मैं मेरे बाएं हाथ से उस मनसा की पूजा करूँगा। तब चाँद सौदागर अपने बाएं हाथ से देवी मनसा की पूजा करते हैं और इसके बाद से ही पृथ्वी लोक में भी देवी मनसा की पूजा का प्रचलन शुरू होता है। साथ ही साथ देवी मनसा भी चाँद सौदागर को उसके मरे हुए 6 पुत्र और सारे धन संपत्ति यानी सप्तडिंगा फिर से लौटा देते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं नीरज, सुखदेव, माही, ऋतिक, अभिराम, चीकू, अकबर, गौरव, अनूप, संजीव, आकृति, रागिनी, मंजिता, रोहित, सुहानी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो